क्रिकेट को हम सभी लोग पसंद करते हैं और हम इसे रोज देखते भी हैं और फॉलो भी करते हैं और ये एक बहुत ही रोमांचक खेल है, हम सभी जानते हैं। कई बार इसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो दर्शकों को ही नहीं बल्कि उस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों को भी दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर कर देते हैं और वो खिलाड़ी अपना टेम्पर खो बैठते हैं। लेकिन इन सब में से एक ऐसा खिलाड़ी है जो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो टस से मस नहीं होता और उस खिलाड़ी को हम एक ही नाम से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कैप्टन कूल। लेकिन दोस्तों, कई बार क्रिकेट में ऐसा हो चुका है जब कैप्टन कूल भी अपनी कूलनेस खो बैठे। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे और कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हर इंसान को कभी ना कभी तो गुस्सा आ ही जाता है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नंबर 12। दोस्तों, ये बात तब की है जब इंडिया टीम T20 मैच श्रीलंका के खिलाफ खेल रही थी। कुलदीप यादव को धोनी के गुस्से की एक छोटी सी झलक दिखाई थी जब उन्होंने फील्ड चेंज करने से भाई मना कर दिया। धोनी की बात मना करने के बाद एक चौका लगा जिससे धोनी गुस्से में आ गए। धोनी गुस्से में बौखलाते हुए आए और कुलदीप से कहा, मैं पागल हूँ, 300 वनडे मैचेस खेले हैं मैंने और समझा रहा हूँ यहाँ पे। भाई जब धोनी को गुस्सा आता है तो सामने वाला भले ही कोई क्यों ना हो, वो चुप हो ही जाता है। नंबर 11। वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीबी सीरीज खेलने के दौरान एक किस्सा हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन माइकल हसी को स्टंप आउट कर दिया। डिसीजन थर्ड अंपायर की ओर गया मगर माइकल हसी डिसीजन देखने के पहले ही पवेलियन की ओर चल पड़े। अंपायर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि हसी डिसीजन देख कर जाए। हसी को ये बात पता थी कि वो आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अंपायर ने उन्हें रोका जिससे धोनी गुस्से में आ गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका गुस्सा जाहिर हो रहा था और फिर नॉट आउट आने के बाद धोनी और ज्यादा गुस्से में आ गए। बाद में पता चला कि थर्ड अंपायर ने नॉट आउट का बटन गलती से दबा दिया था। नंबर 10। दोस्तों, ये बात तब की है जब मुस्तफिजुर रहमान ने 5 विकेट्स अपने डेब्यू पर निकाले थे। हुआ यूं कि धोनी सिंगल के लिए भाग रहे थे तब मुस्तफिजुर रहमान उनके बीच गलती से आ गए जिस पर महेंद्र सिंह धोनी गुस्सा हुए और धोनी ने उन्हें अपनी कलाई और हाथों से धकेल दिया। मैच के अंत में दोनों को भरपाई करनी पड़ी जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को मैच की 50% फी जबकि धोनी को 75% मैच फी देनी पड़ी थी। नंबर 9। दोस्तों, एक और ऐसा किस्सा न्यूजीलैंड टूर पर देखने को मिला जब मोहम्मद शमी को धोनी से डांट पड़ी। उन्हें डांट इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने एक बाउंसर फेंकी थी जो सिर्फ बैट्समैन के ऊपर से नहीं बल्कि विकेट कीपर धोनी के ऊपर से भी उछलकर चली गई जिसके कारण 4 रन उन्हें बिल्कुल फ्री में मिल गए। आपको बता दूं, इस मैच में धोनी का ऐसा गुस्सा बिल्कुल जायज था क्योंकि ये वही मैच था जब न्यूजीलैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ब्रैंडन मैकलम ने ट्रिपल सेंचुरी मारी। भला अब ऐसे मैच में जब कोई बल्लेबाज भाई इतना धो रहा हो और बॉलर गलती करे तो गुस्सा आना देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है। जब धोनी ने इस बारे में शमी से पूछा तो शमी बोले उनके हाथ से बॉल फिसल गई। ये झूठ पकड़कर धोनी बोले कि मैंने कई प्लेयर्स को आते जाते देखा है, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। नंबर 8। वही एक बार कुछ ऐसा ही दृश्य तब देखने को मिला जब डेरिल हार्पर, जो कि आईसीसी एलीट पैनल अंपायर का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि धोनी ने एक बार उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी और ऐसा बताना चाहा कि धोनी वो सब जानबूझकर कर रहे थे। डेरिल ने एक टेस्ट मैच के बाद धोनी पर यह इल्जाम लगाया कि धोनी के कमेंट्स से उनको गुस्सा आ रहा था और वो ऐसा किसी खास वजह से कर रहे थे। जब बाद में धोनी को इस बारे में पता चला तो वो और बढ़कर बोले कि हमें आपकी वजह से परेशानियां हो रही थी। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत गई। धोनी गुस्से में ये बोले अगर डिसीजन सही हो रहे होते तो हम मैच कब का जीत चुके होते और शायद अब तक होटल में खाना खा रहे होते। नंबर 7। दोस्तों, आईपीएल में एक बार ऐसा किस्सा देखने को मिला जब किंग्स 11 पंजाब को 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और दीपक चौहान बॉलिंग कर रहे थे। दीपक चौहान ने 2 बॉल कमर के ऊपर डाल दी जिसकी वजह से उनकी धुलाई हुई। दोनों बॉल पर रन बने, पहली बॉल पर बाउंड्री लगी और दूसरी बॉल पर एक और बाउंड्री लग गई। चहल ने 8 रन दिए और एक भी लीगल बॉल नहीं डाल पाए। धोनी चौहान के पास पहुंचे और उन्हें झाड़ दिया जिसके बाद दीपक चौहान की बॉलिंग में सुधार आया और उन्होंने बाकी के ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। और कमाल की बात यह हुई कि उन्होंने डेविड मिलर का विकेट भी निकाला। धोनी उस टाइम भले ही भयानक गुस्से में हो लेकिन उनका गुस्सा असरदार साबित हुआ। नंबर 6। वही एक लम्हा ऐसा भी आया है कि जब वर्ल्ड कप के दौरान धोनी को गुस्सा आ गया। जी हाँ, इस बात को बताया था गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में। वो बोले कि धोनी को लोगों ने हमेशा कूल देखा है लेकिन मैंने उन्हें टेम्पर लूज करते हुए कई बार देखा है। बाद में गौतम गंभीर ने बताया कि 2007 के वर्ल्ड कप की बात है। ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें हम कुछ खास नहीं कर पाए। गौतम गंभीर आगे बोले वो भी एक इंसान है, इंसानों को जैसा रिएक्ट करना उनके लिए बिल्कुल जायज है। नंबर 5। दोस्तों, ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं वो सिर्फ बड़े स्टेजेस पर ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग के दौरान भी देखने को मिल जाते हैं। जब धोनी के बारे में इरफान पठान ने यह बात कही थी कि 2006 और 2007 के सीजन के दौरान उन्होंने वार्म अप करना शुरू किया था जब राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड से खेल रहे थे और लेफ्ट हैंड के राइट हैंड से। वार्म अप के बाद हम प्रैक्टिस किया करते थे
वार्म अप के दौरान दो टीमें थी। ऐसी ही ट्रेनिंग में धोनी को आउट करार दिया क्योंकि वो नहीं थे उनके हिसाब से, जिसकी वजह से धोनी ने चढ़कर बैट फेंक दिया और ड्रेसिंग रूम की ओर चल पड़े। बाद में वो ट्रेनिंग के लिए लौट आए। नंबर 4, दोस्तों कैप्टन कूल की कूलनेस खो जाने का सबसे रिसेंट किस्सा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ देखने को मिला। जब सनराइजर्स हैदराबाद 168 रनों का टारगेट चेस कर रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद को करीब 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी और तभी शार्दुल ठाकुर ने गेंद फेंक दी जो कि राशिद के बैट के नीचे से गई। अंपायर उस गेंद को वाइड कहने ही वाले थे कि तभी उन्होंने धोनी की ओर देखा कि वो डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। ऐसे में अंपायर ने उस डिसीजन को वाइड ना देना सही समझा। इस बात के चलते वार्नर डगआउट से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, लेकिन तब भी चेन्नई सुपर किंग्स बड़े आराम से यह मैच 20 रनों से जीत गई, जिसके बाद धोनी काफी शांत हो गए। नंबर 3, दोस्तों हाल ही में एक ऐसा सीन देखने को मिला जब चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। इसका फायदा उठाकर राजस्थान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वजह यह थी कि शारजाह का ग्राउंड जो था वो बहुत ही छोटा था। 18वें ओवर में वो दृश्य देखने को मिला जब अंपायर का पूरा डिसीजन धोनी के गुस्से को ललकार रहा था। राजस्थान के पास कोई रिव्यूज नहीं बचे थे, पर फिर भी अंपायर ने उन्हें रोक रखा था। धोनी ने गुस्से में अंपायर से पूछा कि वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान के पास जब कोई रिव्यू बचा ही नहीं है। नंबर 2, अब चलिए मैंने आपको टेस्ट मैचेस और T20 के बारे में बताया, तो मैं आपको वनडे मैच के बारे में भी बता दूं। एक ऐसा किस्सा वनडे मैच के दौरान देखने को मिला था जब इंडिया अपनी सीरीज खेल रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये कंडीशन आने के बाद एक ऐसी कंडीशन भी आई जब टीम इंडिया की हालत डू और डाई जैसी हो गई थी। इस मैच के दौरान अंपायर विनीत कुलकर्णी ने कैच का डिसीजन आउट दे दिया, जबकि वो बॉल बैट पर लगी ही नहीं थी। इस डिसीजन के पहले भी ऐसा देखने को मिला जब विनीत ने जेपी ड्यूमिनी को नॉट आउट करार दिया, जबकि सबकी राय में वो आउट थे। इस पर धोनी बहुत गुस्सा हो गए थे। नंबर 1, मैच चल रहा था भाई चेन्नई और राजस्थान के बीच में 2019 में, और मैच के एंड में जब चेन्नई को 8 रनों की जरूरत थी तब आखिरी 3 गेंदों में बेन स्टोक्स जो कि राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे, उन्होंने फुल टॉस गेंद मिशेल सेंटनर को फेंकी। अंपायर ने जिसे नो बॉल करार दिया, मगर उन्होंने बाद में अपना फैसला बदल दिया और गेंद को लीगल बॉल करार दिया और ओवर में उसकी गिनती की। आपको बता दूं इसी ओवर में धोनी के विकेट गिरे थे। बाद में वो फील्ड के अंदर आकर अंपायर के फैसले का विरोध बड़े ही गुस्से से करने लगे और उन्हें शांत करने की हर कोशिश की जा रही थी, मगर उस ओवर के अंत में सेंटनर ने 6 मारकर चेन्नई को जीत दिलवाई। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए गुस्सा आना बड़ी नेचुरल सी चीज है, किसी को भी आ सकता है, और धोनी को गुस्सा वहां आया जहां वो सही थे। किसी को भी आ जाए, धोनी धोनी है, धोनी के टक्कर का कोई नहीं। आप भी धोनी के फैन है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि